वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज़। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। निकले हुए फल रस को खुला रखने पर किस क्रिया के कारण उसमें कड़वापन आ सकता है? ऑक्सीकरण के कारण। उद्यान का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए जलवायु का, भूमि का, धरातल का, सिंचाई का, जल निकास का और आवागमन सुविधा का। फालसा व जामुन के अलावा बनाए गए स्क्वेज में किस परिरक्षक पदार्थों का उपयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। फालसा और जामुन के इन रंगीन स्क्वेज में कौन सा परिरक्षित पदार्थ काम में लेते हैं? सोडियम बेंजोइट ने पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट यानी कलर्ड फ्रूटों के जो कलर को उड़ा देता है। निम्न में से बाड़ लगाने हेतु उपयुक्त है, निम्न में से बाड़ लगाने हेतु उपयुक्त है जैसे जंगल जलेबी, विलायती बबूल, केरूंदा, मेहंदी और रतनजोत। कटंग रंज शरबत या शरीब में चीनी की मात्रा रखते हैं 60 से 70%। वायुरोधी वृक्षों के लिए उपयुक्त वृक्ष है आम, जामुन, शहतूत, नीम, बबूल और शीशम। फल उद्यानों का रेखांकन कार्य भाड़ या वायुरोधक पट्टी के लगभग कितनी दूरी के आरंभ करना चाहिए? 6 मीटर की दूरी पर। शरबत में फलों का रस होता है 25%। शरबत में परिरक्षित पदार्थ है चीनी या शर्करा बोलते हैं उसको। उद्यान के रेखांकन की सर्वाधिक प्रचलित विधि है वर्गाकार विधि। निम्न में से शरबत हेतु उपयुक्त फल है संतरा, नींबू, फालसा, जामुन, अनार, आंवला, अंगूर, अदरक, गुलाब, चंदन और बादाम। शरबत के TSS होता है 65%। फल उद्यान के रेखांकन की एक ऐसी विधि जिसमें कतार से कतार व पादप से पादप की दूरी समान रखी जाती है वर्गाकार विधि के अंदर। किस विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं? षष्ठभुजाकार विधि के अंदर। शहर के समीप फल उद्यान के रेखांकन हेतु किस विधि का प्रयोग अधिक करते हैं? षष्ठभुजाकार विधि से। वर्गाकार विधि के प्रत्येक वर्ग में अस्थायी पौधा लगाए देने की जो विधि कहलाती है। वर्गाकार विधि के प्रत्येक वर्ग में एक अस्थायी पौधा लगा देने की विधि को कहलाते हैं पूरक या पंचभुजाकार या क्यूनक विधि। कार्डियल होता है केवल फलों का रस, कार्डियल में नहीं होता है, फलों का गुद्दा नहीं होता है। कार्डियल कौन सी प्रजाति के फलों से बनाया जाता है? नींबू प्रजाति के फलों से। पंचभुजाकार या पूरक विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे अधिक लग सकते हैं? लगभग दुगने। फलों की डिब्बाबंदी हेतु चीनी की सांद्रता रखते हैं 20 से 55%। पूरक विधि के बीज का अस्थायी पौधा कहलाता है। पूरक विधि के बीज का जो अस्थायी पौधा कहलाता है वो पूरक पौधा या फिलर प्लांट। सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है 2%। निम्न में से पूरक पौधा है पपीता, फालसा, अनानास, केला और केरूंदा। सब्जी की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान रखते हैं 115 से 121 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ ऊंची नीची भूमि उद्यान रेखांकन की कौन सी विधि अपनाते हैं? कंटूर विधि या समूचे रेखांकन विधि। प्रति हेक्टेयर सबसे कम पौधों की संख्या कौन सी विधि में रहती है? कंटूर विधि में। बंद डिब्बों में वायु निष्कासन का कार्य कितने तापमान पर किया जाता है? 82 से 100 डिग्री सेल्सियस। पौधे लगाने हेतु गड्ढे की कितने समय पूर्व खोद देना चाहिए? पौधे लगाने हेतु गड्ढे को कितने समय पूर्व खोद देना चाहिए? 1 माह पूर्व। डिब्बाबंदी की प्रक्रिया के जनक है निकोल्स एपार्ट। वर्षा ऋतु में पौधे लगाने हेतु गड्ढे खोदने चाहिए मई जून में।
फल सब्जियों को रखने हेतु जब कांच की बोतलों का प्रयोग करते हैं तो उस विधि को क्या कहलाती है? बोटलिंग या बोतलबंदी। बसंत ऋतु में पौधे लगाने हेतु गड्ढे खोद दिए जाते हैं जनवरी के माह में। फल सब्जियों को रखने हेतु जब टीन के डिब्बों का प्रयोग करते हैं तो इस विधि को क्या कहलाते हैं? किनिंग या डिब्बाबंदी। बड़े आकार के फल वृक्षों जैसे आम, कटहल, आंवला इत्यादि हेतु कितने आकार का गड्ढे खोदने चाहिए? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। एपार्टाइजिनिंग कहलाती है किनिंग या फिर डिब्बाबंदी को। आम व कटहल में वृक्षारोपण की दूरी रखते हैं 10 इंटू 10। निम्न में से डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त है जैसे मटर, भिंडी, गाजर, टमाटर, फूलगोभी, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला, आड़ू, लीची, अनानास। मध्यम आकार के फल वृक्षों जैसे नींबू, अमरूद, अनार इत्यादि के गड्ढे का आकार रखते हैं 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर का। निम्न में से कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के उपयुक्त है? जैसे आम की दशहरी, गाजर की पीली, शलजम की सफ़ेद। आंवला और चीकू, लीची में वृक्षारोपण दूरी रखते हैं 9 इंटू 9 मीटर। डिब्बाबंदी हेतु फल सब्जियों की सफाई के बाद उन्हें छिलना कहलाता है पीलिंग क्रिया की जाती है यांत्रिक विधि जैसे पीलिंग नाइफ या मशीनों द्वारा, कास्टिक सोडा विधि या लो फ्लेम विधि या उष्मा विधि। नींबू, माल्टा, नाशपाती, खजूर में वृक्षारोपण की दूरी रखते हैं 6 इंटू 6 मीटर। फल और सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार उबलते हुए पानी में रखकर वापस ठंडा करना कहलाता है विवरणीकरण या बल्चिंग बोलते हैं उसको। छोटे फल वृक्ष को जैसे केला, पपीता, फालसा इत्यादि हेतु गड्ढे का आकार रखना चाहिए 50 इंटू 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। निम्न में से बल्चिंग अथवा विवरणीकरण का लाभ है रस व स्वाद में सुधार, उनके जीवाणु या गंदगी में दूर हो जाती है तथा खटास एवं कड़वाहट कम हो जाती है। अमरूद व बेर में वृक्षारोपण दूरी रखते हैं 8 इंटू 8 मीटर। नमक का घोल कहलाता है ब्राउन विलियन। नमक के घोल की सांद्रता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? सेलियोमीटर या सेलिनोमीटर या ब्राउन में हाइड्रोमीटर। पपीता, अंगूर, केला, फालसा में वृक्षारोपण दूरी रखते हैं 3 इंटू 3 मीटर। पौधे लगाने का उपयुक्त समय है श्याम का समय या सायंकाल बोलते हैं उसको। सदाबहार फल वृक्षों के पौधे लगाने के लिए उपयुक्त ऋतु या मौसम है वर्षा ऋतु। पतझड़ या पर्णपाती पौधों का रोपण किस ऋतु में करते हैं? बसंत ऋतु में। रोपण या कलिकेन या जुड़ाव भूमि से कितने ऊंचाई पर रखते हैं? 22.5 सेंटीमीटर। डिब्बा सील करने हेतु काम में लेते हैं डबल सिम्बर मशीन। पादपों को पाले से बचाने हेतु उपाय है सिंचाई व धुआं करके या फिर 0.1% गंधक के अम्ल का छिड़काव करके वायुरोधी वृक्षों का प्रयोग करके। फल उद्यानों हेतु किस दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं? उत्तरी पश्चिमी में। पाले से बचाने हेतु अनार व अमरूद में कौन सी बहार लेना उचित होगा? मर्ग बहार। ग्रीमिंग मशीन का प्रयोग करते हैं लेबल लगाने में। वृक्ष पर चूने का लेप करके बचाया जा सकता है लू व गर्म हवाओं से। भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। किस फल वृक्ष को फलों का राजा या राजदूत कहते हैं? आम को। राजस्थान में सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला जिला है बांसवाड़ा। वर्षा का बहुत ही अधिक होना कहलाता है अतिवृष्टि। आम किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए और सी का। सब्जियों के उत्पादन में कौन से देश का प्रथम स्थान है? चीन का। आम की सफल खेती हेतु उपयुक्त जलवायु है उष्ण और उपोष्ण। इसको बोलते हैं इसे सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल।
निम्न में से किस फल वृक्ष पर पाले का प्रभाव अधिक होता है? जैसे केला और पपीता का। पर केला और पपीता पर पाले का प्रभाव अधिक होता है। आम किस किस्म में स्पॉन्जी ऊतक की समस्या पाई जाती है? अल्फांजो में। ये आम की किस्म में। वर्षा का बहुत ही कम या न होना कहलाता है अनावृष्टि। आम की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापक्रम है 24 से 28 डिग्री सेल्सियस। हमारे देश में लगभग कितना प्रतिशत फल व सब्जियां तुड़ाई के उपरांत खराब हो जाती है? 25 से 30%। आम की अच्छी पैदावार एवं फलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है गहरी बलुई दोमट। हमारे देश में फल और सब्जियों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग परिरक्षण में काम लिया जाता है? 2%। आम का उत्पत्ति स्थल है भारत और बर्मा क्षेत्र। जब नर व मादा फल अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? डायोसिस या फिर एक लिंगास, द्विलिंगी आश्रय या एक लिंगी। आम किस कुल से संबंधित है? एनाकार्डियेसी से। जब एक ही पौधे पर नर व मादा फूल लगे हो तो ऐसी स्थिति को कहलाते हैं मोनोसिस या एक लिंगे आश्रित या द्विलिंगी या उभयलिंगी। मेजिफेरी इंडिका वानस्पतिक नाम है आम का। निम्न में से डायोसिस पादप है जैसे खजूर, पपीता, स्ट्रॉबेरी जो एक लिंगी होते हैं। डायोसिस को बोलते हैं एक लिंगी। आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। मानव शरीर में किस कारण शिथिलता, माताओं के दूध बढ़ाने या प्रसव के पश्चात होने वाले सभी व्याधियों के औषधि हेतु उपयोगी पौधे हैं? सफ़ेद मूसली। खजूर व पपीता के फल उत्पादन में कितना प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए? 10%। आम की मल्लिका किस्म किसका संकरण है? नीलम प्लस दशहरी का। तथा आम की अमरपाली किस्म का दशहरी प्लस नीलम। यानी DNA जिस तरह जैसे दशहरी डी का तो गया दशहरी, N का होगा नीलम, DNA और बराबर हो गया अम्रपाली। सफ़ेद मूसली में औषधि का महत्व वाला है। सफ़ेद मूसली में औषधि महत्व वाला भाग है कैंडिल जड़ें। FPO यानी फ्रूट प्रोटेक्ट ऑर्डर कब लागू हुआ? 1955 में। आम की सबसे मीठी किस्म है चौसा। सफ़ेद मूसली की जड़ों में पाए जाने वाला औषधि का महत्व अवयव है सेपोनिन। एकांतर फलन की समस्या पाई जाती किस फल में पाई जाती है? आम के अंदर। सफ़ेद मूसली हेतु जलवायु है गर्म व आर्द्र। भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला यानी परिरक्षण उद्योगशाला कब और कहाँ स्थापित हुई? 1920 में मुंबई में। सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। आम की उन्नत विधियों द्वारा परिवर्धित किए गए पौधों का रोपण कब करना चाहिए? जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु में। सफ़ेद मूसली किस कुल से संबंधित है? लिलिएसी कुल से। जब पुष्प में वर्तिकाग्र लंबी या विपरीत हो ऐसी स्थिति कहलाती है हेटेरोस्टाइली या विषम वर्तिकाग्र तत्व। आम का मुख्य कीट है मीलबग। भारत के किस राज्य में सफ़ेद मूसली का सर्वाधिक खेती होती है? मध्य प्रदेश में। सफ़ेद मूसली में प्रवर्धन करते हैं बीज द्वारा या कंदिलित जड़ों द्वारा। ऐसा कौन सा फल है जो जंगली अवस्था में प्रयोग में नहीं आ सकता परंतु परिरक्षित पदार्थ तैयार करके उपभोग में लिया जा सकता है? जैसे बेल हो गया, सीताफल हो गया, केंत हो गया, जामुन हो गया, पिल्लू हो गया, डेसेरिया हो गया, केर हो गया, टिमरू हो गया, आंवला हो गया।